नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कुछ दिन पहले एक गाना आया था, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आज फिर शायद उस गाने के बोल गुनगुनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने फिर से महंगाई के बड़े राक्षस का मुंह खोल दिया है। जी हाँ, आज देश की सारी पेट्रोलियम कंपनियों ने अपने एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। पेट्रोल और डीजल के दाम पहले से ही बढ़े हुए हैं, जिससे कि जो खाद्य पदार्थ दूसरे राज्यों से पटना या बिहार पहुंचते हैं, उनकी महंगाई में इजाफा हुआ। सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार आज सत्ता में है, वो बार बार कहती थी, जब वो सत्ता में नहीं थी तो कहती थी कि कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाया है। पेट्रोलियम पदार्थ के दाम जब बढ़ते थे तो बीजेपी के ही ये सारे सांसद जो हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट की गलियों में सिलेंडर से लेके प्याज की माला पहने बैठे रहते थे। लेकिन आज जब ये महंगाई बढ़ रही है और सत्ता के सामने जो विपक्षी दल खड़ा है, जब वो कह रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, तब जो सत्ता नवीश हैं दिल्ली में बैठे हुए, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। जी हाँ, हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि कोरोना काल में जहां लोगों के रोजगार छूट गए हैं, फिर भी महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल के दाम बिहार के सभी जिलों में सैकड़ा पार कर गया है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव उस पर ट्वीट करते हैं, महंगाई के ऊपर हल्ला बोल होता है, लेकिन सरकार किसी की नहीं सुनती। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत तय करती है। मान लिया जाए, फिर भी राज्य सरकार जो है कहीं ना कहीं अपने टैक्सों में कटौती करके लोगों को महंगाई से राहत तो दे सकती है, लेकिन राज्य सरकार वो है कि ये भी नहीं कर सकती। अब हम आपको एक बात बता दें, पिछले दिनों सरसों तेल की कीमत 200 का आंकड़ा पार करने लगी। पैकेट फूड में गेहूं के आटे की कीमत 40 रुपया के पार चली गई। हरी सब्जियां बरसात में महंगी होने लगी, लेकिन उसका मुख्य कारण जो है वो कहीं ना कहीं पेट्रोलियम पदार्थों से जुड़ा है। जब भी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ेगी, भाड़ा बढ़ेगा। खाद्य पदार्थों को ढोने वाली जो ट्रकें हैं, उनमें ईंधन भराने का जो खर्च है वो बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ती है। लेकिन क्या इस बढ़ती महंगाई में किसानों को कोई फायदा होता है? शायद नहीं। किसान तो सरकारी मूल्य पे या बिचौलियों के चुंगल में आकर अपनी फसल को बेचता है। बड़ी बड़ी कंपनियां उस फसलों को खरीदती हैं, चाहे वो गेहूं हो, दाल हो, चना हो या सरसों हो, उसे डब्बा बंद पैकेट में बंद करती हैं और मुनाफा वसूलती हैं, जिसका फायदा किसानों को कहीं नहीं जाता। लेकिन इसके एक पीछे कारण भी है। जो बड़ी कंपनियां हैं, उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन जाल है, उनके मार्केटिंग मैन हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के खर्चे हैं, सीएनएफ के खर्चे हैं, ढुलाई के खर्चे हैं और प्रचार और प्रसार का खर्चा है। जो कंपनियां सारे खर्चों को अपने उत्पाद के ऊपर ही जोड़ देती हैं, जिससे कि उनके प्रोडक्ट जो हैं महंगे हो जाते हैं। लेकिन इन सारी चीजों का जो लाभ है वो कभी भारतीय किसान को नहीं मिलता। अब आप देख लीजिए, जो सरसों 55 से 60 रुपए किलो में किसान बेचता है, उसी का तेल 200 को आंकड़ा पार करता है। जो आटे से बनने वाली ब्रेड 20 रुपए में बिकती है, वो भी मात्र 200 ग्राम की, उस आटे को वही कंपनियां 20 रुपए किलो में खरीदती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि भारत का किसान दुखी क्यों है। लेकिन
हम बात कर रहे हैं महंगाई की। आखिर क्यों सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही? मध्यम वर्गीय जो समाज है, जो वर्ग है, वो परेशान है इस महंगाई को लेकर। लोगों की नौकरियां छूट गई हैं इस कोरोना काल में। उसके बाद भी जो लोग नौकरी में हैं या कोरोना के इस कम होते काल में जो कोरोना का रेशियो कम हो रहा है उनमें उनकी नौकरियां उन्होंने ज्वाइन भी की हैं, तो महंगाई जो है ये मार रही है। अब इसे क्या कहा जा सकता है कि क्या सत्ता में जब भी सरकारें बैठती हैं वो अपने वोटरों को नहीं देखती? विपक्ष हंगामा करता है, सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंगती। मुझे आज भी याद है जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और कुछ रुपए बढ़ते थे तेल की कीमतों में, 2 रुपए 1 रुपए बढ़ते थे, तो यही सारा विपक्ष उस समय पार्लियामेंट की स्ट्रीट की गलियों में गांधी के मूर्ति के नीचे बैठता था और सिलेंडर लेके बैठता था। पेट्रोलों की तख्तियां जो हैं वो हाथों में रहती थी सांसदों के। आज के भारत की मंत्री स्मृति ईरानी उस समय प्याज की माला पहन के बैठती थी। आज क्या हुआ? क्या आज भारत की इस जनता का, मध्यम वर्गीय जनता का दुख उन्हें महसूस नहीं होता? सवाल और मुद्दे बहुत हैं, लेकिन सरकार को सोचना पड़ेगा कि वो अपने मध्यम वर्ग को कैसे बचाए, दहाड़ी मजदूरों को वो कैसे बचाए, ठेले रिक्शे वालों को वो कैसे बचाए, ताकि कम से कम 56 भोग तो नहीं, उनकी थाली में दाल और रोटी का तो इंतजाम हो सके। कल किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए नेशन भारत। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।